अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नहीं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्कॉलरशिप के हवाले से अपडेट दी थी, जो कि पाकिस्तान टैलेंट ब्लॉम्पाइड स्कॉलरशिप था। उसके मुतालिक मैंने आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज मैं आपके लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से मुकम्मल अपडेट लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड होता है और इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है अप्लाई, इसके मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगी। अप्लाई बाय स्टेप हम अप्लाई करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। कोई भी स्टेप इंशाल्लाह नहीं आप लोगों से या नहीं कहेंगे कि ये ऐसे नहीं, आप लोगों को मुकम्मल अपडेट देंगे। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप कमीशन जो CSC इसे हम कहते हैं, प्रोवाइड्स यूके गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप स्कीम लेड बाय इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स सिंस 1960 से है और फंडेड ओवर 30,000 इंडिविजुअल टू स्टडी इन यूके और 30,000 तक को दे चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो उसमें क्या है, इसमें हेड टेस्ट लाजमी है। अच्छा जी, सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए और या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर से का नेशनलिस्ट होना चाहिए। और बात यह है कि ये जस्ट फॉर मास्टर एंड PhD के लिए एंड बैचलर के लिए नहीं है। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव सेकंड और थर्ड डिवीजन इन टर्मिनल लास्ट डिग्री के अंदर जो आपकी है वो आप लोगों की सेकंड या थर्ड डिवीजन नहीं होना चाहिए। रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और आप लोगों का जो हेड टेस्ट होगा, हेड टेस्ट स्कोर 60 होना चाहिए कम से कम, जो कि 1 जनवरी 2022 या इससे बाद का हो, पहले का नहीं माना जाएगा। हेड टेस्ट ऑन आर आफ्टर 1 जनवरी 2022। जिसके बाद प्रोवाइडिंग मिनिमम हेड टेस्ट स्कोर 60 आउट ऑफ 100 एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेस। Those interested who are yet to take head test may register for the same by visiting etc.hecgov.pk. etc is accepting the application of head test till अक्टूबर 11 2022 तक। आप लोगों के हेड टेस्ट की जो एक्सेप्ट कर रहा है HEC की वेबसाइट, वो आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके मतलब भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हेड टेस्ट में अप्लाई कैसे करना, और ये मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, बी परमानेंटली रेजिडेंट इन एलिजिबल, जो अगर अदर जो है आप लोगों की कॉमनवेल्थ कंट्री के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों की जो लास्ट अकेडमिक है यूके से स्टार्ट की हो, आप लोगों ने यूके के अंदर अकेडमिक ईयर 2023, CSC would not normally fund a second UK मास्टर डिग्री। आप लोगों को, अगर आप लोग दूसरी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई पे नहीं किया जाएगा CSC की तरफ से। और इसी तरह PhD कैंडिडेट्स जो है नॉट रजिस्टर्ड फॉर PhD और एन MPhil लीडिंग टू अ PhD एट UK। इससे पहले आप UK के अंदर सितंबर या अक्टूबर के अंदर रजिस्टर्ड ना हुए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने ये तो आप लोगों को बता दी कम्प्लीटली जो मेन चीज़ें थी एलिजिबल क्राइटेरिया की। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसके मुताबिक आप लोगों को मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो एप्लीकेशन डिटेल में आप लोगों को इसको 2 स्टेप्स में करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने CSC की वेबसाइट पर जाकर, CSC जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने HEC की ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट पर आना, जो कि 18 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ आप लोगों ने अप्लाई करना है। चलो, मैं मास्टर के लिए अप्लाई ओपन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद PhD के लिए अगर टाइम मिला तो करूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में PhD के लिए, अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि PhD के लिए अप्लाई करें तो मैं PhD के लिए भी आप लोगों को वीडियो बना दूँगा। अच्छा जी, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि इसको 2 स्टेप्स में करना है। नंबर 1, कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप लोगों ने पहले CSC की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों ने HEC की वेबसाइट पर आ जाना है और फिर अप्लाई करना है।
कीप इन माइंड अप्लाई आप लोगों का बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अप्लाई सही नहीं किया तो आप लोगों को इशू हो सकता है। चलिए सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को दिखा दूँ तो नॉमिनेटेड बाय, ये ओवरव्यू है इसका। 3 मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर बाय कॉमनवेल्थ प्रोग्राम्स, जो कॉमनवेल्थ ने 1 ऑफ द 3 मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर्ड बाय कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन। अच्छा, पर्पस क्या है? फंडेड बाय यूके फॉरेन जो है कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तो मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट थोड़ा बहुत बताना था। उसके बाद आप लोगों ने इसका मुकम्मल डिटेल आप लोगों ने खुद देखनी है, क्योंकि ये ओवरव्यू है। फिर इसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए मैं बता दूँ आप लोगों को। तो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 18 अक्टूबर 2022 4 PM तक है। अच्छा, एप्लीकेंट मस्ट यूजिंग CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, जो CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम करने कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू वन ऑफ द बिलो नॉमिनेटिंग एजेंसीज एज वेल एज CSE नॉमिनेटिंग एजेंसी विल पुट फॉरवर्ड कैंडिडेट्स टू CSE। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज जो हैं ये इन्होंने दी हुई है यहाँ। अगर आप लोग को मैं दिखा दूँ तो नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसी है, दिस इज़ द मेन रूट ऑफ एप्लीकेशन द सिलेक्टेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटेबल बॉडीज़, ये दूसरी है। कैंडिडेट मस्ट चेक द विद द नॉमिनेटिंग एजेंसी स्पेसिफिक एडवाइस रूल्स एंड अप्लाइंग ऑन देयर ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या, एजेंसी विल नॉमिनेट द कैंडिडेट्स टू द CSE बाय दिसंबर 2022 के अंदर आप लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। और अगर आप लोगों को और मैं बता दूं थोड़ी सी डिटेल के अंदर के ये, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी नेशनल जो नॉमिनेटिंग एजेंसीज हैं इसके हवाले से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को बता दूं। तो एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर ये हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के PDF फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। अच्छा, और रेफरेंस वगैरह आप लोगों ने अपलोड करना है। एंड देन सिटीज़न के लिए अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट इज सिटीज़न एंड आर हैज़ रिफ्यूज स्टेटस एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री, अ कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। फोटोग्राफ आप लोगों को होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का फुल ट्रांसक्रिप्ट डिटेलिंग ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टू डेट, आप लोगों को डेट होनी चाहिए विद सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट, अगर आप लोगों के पास इंग्लिश नहीं है तो आप लोगों को सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद रेफरेंस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल, एक आप लोगों का इंस्टीट्यूशन लेटर हेड होता है जो उसके होने चाहिए, और एक ईमेल क्लियरली शोइंग दैट सेंटर डिटेल्स, आप लोगों को जिसको आप सेंड करें उसकी डिटेल। एंड कैंडिडेट कैन आल्सो अपलोड एनी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर्स हेल्ड फॉर देयर चूजिंग कोर्सेज, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप लोग भेज सकते हैं एडमिशन लेटर। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोगों को CSE विल नॉट एक्सेप्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड बाय नॉमिनेटिंग एजेंसीज आर आउटसाइड द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के आउटसाइड से अगर आप लोगों ने कोई भी इस तरह का किया तो आप लोगों के एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, ये नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज पे चलते हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या क्या है नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज में। तो इसके अंदर ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के दी हुई हैं, बिलो द कॉन्टैक्ट आप लोगों को एजेंसीज़ के कॉन्टैक्ट भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के हवाले से देख लेते हैं, ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान कंट्री, हमने यहाँ देखना है और यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए हुए हैं। ये आप लोग ईमेल है इनका HEC का, आप लोग यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजेंसी नॉमिनेटिंग फॉर मास्टर PhD अवार्ड्स। ठीक हो गया। ये आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बाद में आप लोगों ने अप्लाई करना है HEC की वेबसाइट से, आप लोग यहाँ पहले रब्ता कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ये मैंने हाउ टू अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इनों का जो कैंडिडेट्स चूज यूनिवर्सिटी एंड कोर्स को कैसे करना है। ब्रिटिश काउंसिल है, आप लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि यू मे फाइंड द फॉलोइंग रिसोर्स यूजफुल व्हेन रिसर्चिंग योर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स ऑफ स्टडी इन UK। तो आप लोग इस तरह ये वेबसाइट्स आप लोगों को हेल्पफुल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी UK करूँ तो ब्रिटिश काउंसिल वेबसाइट है, ये आप लोगों को ले चलेगी कि आप लोगों के होम पेज पे जो ये बताएगी कि आप लोग ये क्यों सिलेक्ट करें, इसके हवाले से आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देगी। ठीक है।
प्लान ऑफ योर स्टडीज़ के हवाले से ये देखें, प्लान ऑफ योर स्टडीज़ है, यहाँ आप लोगों को वेज ऑफ लर्निंग चूजिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दे देगी। अच्छा, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर हो सका तो लाजमी दूँगा, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या है। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी सिटीज़न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, परमानेंटली रेजिडेंट इन एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री जो कि पाकिस्तान है। उसके अलावा 22 सितंबर 2001 डिग्री एटलीस्ट अपर सेकंड इज़ 2:1 की होनी चाहिए, जो या 2:2 की स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, और आप लोगों का जो डिग्री है सेकंड डिवीजन आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का एलिजिबल कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान माशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है पाकिस्तान का नाम है, और ये पाकिस्तान का नाम नाइजीरिया भी के नीचे बिल्कुल पाकिस्तान का नाम इधर शो किया गया है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। लिस्ट ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड, लिस्ट अप टू 10 पब्लिकेशन एंड प्राइजेस आप लोगों ने 10 कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ओके है, कोई टेंशन नहीं होती इतनी। तो आप लोग इस तरह की ये प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंस ऑफ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस टू प्रपोज्ड SOP जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आप लोगों ने लिखना है। एक्चुअली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आप लोगों ने कहीं जॉब की है तो आप लोग उसकी डिटेल लिख देंगे। अच्छा, प्रोवाइड डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट इन 4 पार्ट्स, अगर आप लोगों की डेवलपमेंट्स जो है स्टेटमेंट वो 4 पार्ट्स में आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, इसके बाद इन द फर्स्ट पार्ट यू शुड एक्सप्लेन हाउ यू प्रपोज स्कॉलरशिप, आप लोगों ने पहले लिखना है कि ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल पे आप लोगों ने डेवलपमेंट इश्यूज़ लिखने हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट इश्यूज़ कनेक्टेड टू योर चूजन CSC डेवलपमेंट, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है थर्ड पार्ट यू शुड हैव टू आउटलाइन व्हाट यू एक्सपेक्ट will change in development terms following your scholarship, including the outcomes that you aim to achieve, the time frame for your implementation, whose are beneficiary, जो आप लोगों की ये आप लोगों ने लिखना है। इन फोर्थ पार्ट आप लोगों ने ये कंप्लीट डिटेल देनी है, जिसमें राइट अबाउट हाउ टू इम्पैक्ट योर वर्क वुड बी बेस्ट मेजर्ड। इसके बाद कंफर्म व्हाट द अवार्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड थीम्स, इसके अलावा आप लोगों ने ये मुकम्मल डिटेल देख लेनी है। शॉर्ट ऑफ टाइम है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल नहीं दे रहा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है। एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया, एकेडमिक मेरिट ऑफ द कैंडिडेट होगा, क्वालिटी ऑफ द प्लान ऑफ स्टडी होगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट होम कंट्री। तो आप लोगों की ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इन 3 के ऊपर बेस होगा। अच्छा, इसके बाद टेन्योर एंड प्लेसमेंट। टेन्योर आप लोगों का अगर आप लोग कर रहे हैं 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम डज नॉट फंड MBA को फंड नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद जो ये टेन्योर होगा 3 यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज हैं, अगर आप लोग देख लें नीचे तो 3 यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज आप लोगों को दिए गए हैं। अच्छा, ये 2 से 3 साल का टेन्योर होता है, अगर MPhil का वो आप लोग देख लीजिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोगों को 1236 पर मंथ यूरो देंगे। अगर आप लोग UK यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोई दूर का एरिया, अगर आप लोगों को जहाँ चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो आप लोगों को 1516 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा यूरोज़। अच्छा, इसके बाद वार्म क्लॉथिंग आपको मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, थीसिस ग्रांट टुवर्ड्स द कॉस्ट प्रिपेयरिंग आउट थीसिस, उसका मिलेगा, स्टडी लेवल ग्रांट मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा जी, चिल्ड्रन और अगर आप लोग के बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो उसके हवाले से आप लोगों को अलाउंस मिलेगा। चाइल्ड अलाउंस 529 यूरो पर मंथ है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड 131 पर मंथ फॉर द सेकंड एंड द थर्ड चाइल्ड एट द एज ऑफ 16, जो 16 एज के उम्र में होंगे, अंडर द एज ऑफ 16। ठीक हो गया, ये आप लोगों को मिलेंगे। तो शादीशुदा हजरात देख लें, आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद आप लोगों के जनरल कंडीशंस जो उनकी हैं वो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया।
इसके बाद CSE डज नॉट रिक्वायर एनी कैंडिडेट्स टू टेक द आइट्स। आप लोग आइट्स का टेस्ट नहीं देंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है आप लोगों को आइट्स का टेस्ट की। तो हेड का टेस्ट है ना, तो हेड के टेस्ट में 61 मार्क्स लें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलें जी अप्लाई के सिस्टम पे चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये मैंने आप लोगों को मुकम्मल डिटेल तो दे दी। अब अप्लाई के इस पर आ चुका हूँ मैं वेबसाइट पर। अप्लाई जो करना है आप लोग ये देख लीजिएगा, ये अप्लाई अब कैसे करना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ये आप लोगों के सामने आ चुकी है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। इन्होंने कुछ 6 डिपार्टमेंट में इन्होंने चेंज किया है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी है, प्रमोटिंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेंथिंग रिलायंस एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस है। इसके हवाले ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि कंट्रीज़ आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में कौन सा है। ये आप लोग देख लीजिएगा कि कंट्रीज़ में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं। अब हम जो मेन मैं आप लोगों को अप्लाई वाली साइट पर लेके जाने लगा हूँ वो आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे पास कॉमनवेल्थ PhD स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग मास्टर स्कॉलरशिप है। अच्छी इसी तरह कॉमनवेल्थ शेयर्ड मास्टर स्कॉलरशिप है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। अच्छा जी, अब मैं इससे पहले आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अप्लाई कैसे करना है। इसके मुतालिक हाउ टू अप्लाई पर हम आएंगे। CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे एंड देन ये देखिए मास्टर चॉइस आ गई आप लोगों की। व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी आप लोगों ने करना है। जो आप लोगों की नेशनैलिटी है वो आप लोगों ने यहाँ सिलेक्ट कर देनी है। कीप इन माइंड वीडियो लेंथी होती जा रही है तो आप लोगों ने देखना है स्टेप बाय स्टेप क्या करें। लेंथी हो रही है आप लोगों ने। इसके बाद ये आप लोगों ने मुकम्मल अपडेट देनी है, डिटेल आप लोगों ने अपनी लिखनी है। ईमेल एड्रेस जो कि आप लोगों का है वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। मैं अपने ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ डिटेल कंप्लीट देनी है। ठीक हो गया। जल्दी में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे करना है। कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा सेटअप। तो आप लोगों ने ये करना है विच आर योर सिटीजन, इंटर कंट्री विच आर योर सिटीजन हैं जो आप लोग जिस कंट्री के। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन नेक्स्ट। ठीक हो गया। इसके बाद बाय सितंबर विल यू होल्ड आइदर फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री और एटलीस्ट अपर सेकंड क्लास। तो आप लोगों ने ये बता देना है येस या नो। तो आप लोगों ने बताना है कि आप रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग कर चुके हैं या नहीं, आप लोगों ने बता देना है। तो आप लोगों ने ये नेक्स्ट करना है। ये देखिए अगर मैं नो करता हूँ तो ये लिखते हैं आई एम सॉरी बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो नेक्स्ट आप जाएंगे, आप यस करेंगे क्योंकि आप लोग अगर कर चुके हैं तो आप लोग यस पे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये एजेंसीज़ के हवाले से बात की, वो जो पाकिस्तान की नॉमिनेटिंग द एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोग देख लें कॉमनवेल्थ है या हायर एजुकेशन कमीशन है। तो आप लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन को एजेंसी बनानी है। अच्छा, इसके बाद यू आर रजिस्टर्ड विद योर ईमेल। मैंने ये ईमेल है, इज़ दिस ईमेल एड्रेस इज़ करेक्ट। तो यस मेरा ईमेल एड्रेस करेक्ट है। तो मैं आप लोगों ने यस करना है एंड देन आप लोगों की एप्लीकेशन। इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पेज यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आप नहीं कर चुके तो आप लोगों ने लिखना है। तो आप लोगों ने लिखना है मिस्टर गिवन नेम आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों ने लिख देना है। कीप इन माइंड आप लोगों ने सारा इंग्लिश में करना है। अपना जो आप लोगों का कैपिटल लेटर में होता है वो किया करें। अच्छा जी, इसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को समझाने के लिए है कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सरनेम आप लोगों ने लिखना है एज इट डिस्पेयर ऑन योर पासपोर्ट और ऑफिशियल ID। तो एड्रेस लाइन लिखें जो आप लोगों के मैं सिंपल सी अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ लिया एंड देन यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने स्टेट या प्रोविंस लिखनी है। जो आप लोगों की स्टेट है वो आप लोगों ने लिख देनी है। प्रोविंस कंट्री, स्टेट हमारी पाकिस्तान है, प्रोविंस पंजाब है तो मैं इधर पाकिस्तान लिख रहा हूँ। स्टेट की जगह मैं पंजाब लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। जिप कोड आप लोगों ने पोस्ट कोड जिस जिप कोड करते हैं वो लिख देना है आप लोगों ने।
एंड देन कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप लोगों को जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है एंड ये आप लोगों की कंट्री सेलेक्ट होगी। मोबाइल नंबर जो आप लोगों का वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। कीप इन माइंड अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों को रिज़ल्ट उसी टाइम मिलेगा। परमानेंट एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला ही चलने दें। एंड देन नेशनैलिटी अगर कंट्री अगर आप लोग किसी और कंट्री की नेशनैलिटी रखते हैं तो आप लोग भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ इन्होंने कहा अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप अगर है तो अदर गुड आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है अपनी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ 2000। तो जेंडर अब आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जो आप लोगों का जेंडर हो। प्रिंट दिस पेज भी कर सकते हैं और आप सेव करके नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कर दिया है, आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे अप्लाई करना है, ये कैसे करना है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर जाएंगे। 29% कंप्लीट हो गया, जस्ट थोड़ा सा ही रहता है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने ईयर्स इन योर कंट्री रेजिडेंट आप लोग को ये लिखना है कि कितने साल आप लोग अपनी कंट्री में गुजार चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 19 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, या 20 लिख देते चले। प्लीज़ लीव इट ब्लैंक इफ़ यू नॉट प्रेफर टू से एथनिसिटी, जिसे हम कहते हैं अपनी एथनिसिटी होती है नस्ल, यानी आप लोगों की कौन सी नस्ल चल रही है ये आप लोग अपनी लिख सकते हैं। एंड देन अगर प्रेफर हो तो कर दें। अगर इसके बाद आप लोगों ने लिखना है जो आप लोगों की रिलीजन हो, मुस्लिम है, डेफिनेटली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। तो इसके बाद अगर आप शादी पे हैं तो सिंगल, मैरिड में हैं तो मैरिड करेंगे। अच्छे, इसके बाद सेपरेटेड, डिवोर्स, विंडो, प्रेफर नॉट टू से तो आप लोगों के पास है। हैव यू चिल्ड्रन अगर आप लोग के चिल्ड्रन हैं तो आप लोग बता सकते हैं। डू यू हैव एनी केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप लोगों के पास केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप लोग नो केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई, तो आप लोग सबको सिलेक्ट करना है। प्राइमरी केयर चेयर अगर आप लोग को चाइल्ड है या नहीं। प्रेफर नॉट टू से अगर आप लोग कर सकते हैं। एनी पर्सन कैरी आउट ऑफ मेन केयरिंग आप लोगों के अगर आप लोग करना चाहें तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आप लोग प्राइमरी कोई चिल्ड्रन हो तो प्राइमरी सेंटर चाइल्ड ऑफ आर चिल्ड्रन अगर आप लोग के हो तो प्राइमरी केयर अगर आप लोग के भी हो तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव लॉन्गर टर्म फिजिकल मेंटल सेंसरी इम्प्लीमेंट दैट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर एबिलिटी एंड कैरिंग आउट डे बाय डे टू डे टास्क, तो आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप लोगों की कोई है इशू तो आप लोगों ने लिखना है। नो नाउन इस तरह का अगर आप लोगों का नहीं है तो आप लोग ये करना है। व्हाट ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर का आपने ऑक्यूपेशन या लिख देना है। नॉट एम्प्लॉयड, अनस्किल ऑक्यूपेशन ये आप लोग कर देंगे, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ योर फादर तो आप लोग लिख देंगे। नो फॉर्मल एजुकेशन या कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो आप लोग लिख देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने अपनी ऑक्यूपेशन ऑफ योर मदर और गार्डियन तो मदर की आप लोगों ने लिख देनी है। तो अगर यहाँ देखिएगा कोई भी है तो आप लोग करेंगे, कर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड हाउस वाइफ है तो। अच्छा, इसके बाद हाईएस्ट लेवल एजुकेशन ऑफ योर मदर और गार्डियन तो फिर दोबारा आप लोगों ने मदर की एजुकेशन लिखनी है तो नो फॉर्मल है। कंपेयर टू अदर लोकल कम्युनिटी डू यू हैव कंसीडर्ड योर फैमिली टू बी तो वेल्थी, मॉडरेट वेल्थी, एवरेज पुअर, वेरी पुअर, तो आप लोगों के जो हो फैमिली वो आप लोगों ने लिखनी है। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड रिफ्यूज स्टेटस, यस या नो, ये आप लोगों ने बताना है। एंड देन नेक्स्ट कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। आर यू कंट्री रजिस्टर्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर यस आप लोगों ने करना है तो यस या नो आप लोगों ने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आर यू करंटली रजिस्टर्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, तो मैं अगर यस करता हूँ तो नेक्स्ट ये आप लोगों ने क्वालिफिकेशन का बताना है, यूनिवर्सिटी का नाम, जो इंस्टीट्यूशन होगा वो आप लोगों ने यहाँ बता देना है। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट नेम एंड देन काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं अगर आप लोगों को सिंपल से वे मैं अगर नो कर रहा हूँ एंड देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है मैंने। अब
नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो मैं पढ़ चुका हूँ वो आप लोगों ने बता देना है। तो टाइम को बचाने के लिए मैं इस टाइम वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूशन वगैरह का नेम वगैरह ऐड करके आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है और अगर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ उन्होंने लिखा था कि क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने ऐड करनी है। इसके बाद अगर आपने कोई और यूनिवर्सिटीज़ है तो आप लोग गेस करेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ ये जो लास्ट स्टेप था ये मैंने कहा चलो आपको बताता चलो उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन आउटसाइड फ्रॉम होम कंट्री, अगर आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो वो आप लोग लिखेंगे यहाँ। ठीक हो गया, होम कंट्री के बाहर का। इसके बाद पब्लिकेशन एंड प्राइसेस, अगर आप लोगों को कोई प्राइसेस मिले हैं तो आप लोग यहाँ ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ नेक्स्ट कर देंगे एंड देन आप लोग आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद करंट एम्प्लॉइंग, अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट होना लाजमी है, आप लोगों के सेक्टर आप लोगों ने ऐड करना है, एकेडमिक और हायर एजुकेशन, नॉन गवर्नमेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट और कॉर्पोरेट। तो आप लोग जो आप लोगों को लगे वो एरिया आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर देना है जो आप लोगों के हो। तो मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मैं सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देने अपनी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से वर्ड्स लिख देने। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जो आप लोगों का एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयमेंट है, लिस्ट अप टू 5 जॉब्स यू हैव हेल्ड दैट आर रेलिवेंट टू योर एप्लीकेशन स्टार्टिंग विद मोस्ट रिसेंट, जो आप लोगों की है वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन के हवाले से किए थे तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर आप लोगों के एज अ टीचर कर दें। एम्प्लॉयर का नाम मैं लिख देता हूँ मोहम्मद उमैर। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ ऐड करना है जॉब का टाइटल, जो जॉब टाइटल है। फॉर एग्जांपल टीचर कर सकते हैं, EST में कर देता हूँ कि मैं टीचर EST। डेट फ्रॉम आप लोगों ने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 23/07/2021 से 23, ठीक है। अगर आप करंटली कर रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं 07/2022। कंट्री आप लोगों ने लिखनी है, जो आप लोगों की कंट्री हो वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देनी है आप लोगों को, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई हो वो लिख देनी है। 100 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं। डू यू हैव सेकंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोगों ने की हुई है तो देन यस, अदरवाइज आप लोग सिंपल से छोड़ कर आगे जा सकते हैं। 54% हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने रेफरेंस लिखना है, फुल नेम, रेफरेंस नंबर 2, रेफरेंस नंबर 3 एंड देन रेफरेंस नंबर 4 एंड देन नेक्स्ट आप लोगों ने कर जाना है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।